लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में ना हमने सिर्फ वही एरर्स देखी हैं जहाँ मतलब एक एक पॉइंट की एरर है। ठीक है, वही क्वेश्चन करें जहाँ एक एक एरर। बेटा आज मल्टीपल एरर वाले क्वेश्चन करते हैं जहाँ 3 एरर 4 एरर 5 एरर। ठीक है, मैंने कहा था बेटा 3 अलग अलग लेवल चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन के। अभी क्या है, अब हम मीडियम लेवल पे आ चुके हैं, एवरेज पे आ चुके हैं। अब कल बिलो एवरेज क्वेश्चन कर रहे थे, आज एवरेज करेंगे। कल बेटा लेवल वर्स्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करना तो सब कुछ ही है। बेटा हमने स्टार्ट करा था 61 क्वेश्चन से कल, और आपको होमवर्क भी दिए थे 2-3 क्वेश्चन। एक शायद 63 दिया था, 66 67 होमवर्क दिया था। अब वो क्या प्रॉब्लम नहीं है मुझे बस ये बताओ फटाफट से। 67 हुआ नहीं? नहीं हुआ? हो गया, सिंपल था। चलो कोई 67 कर देते हैं, 5-6 मिनट लगाऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा 67 करने में, और उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। तो वो 67th क्वेश्चन वैसे मैं बता देता हूँ, इसकी ना रॉन्ग प्लेसमेंट है। जैसे इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम पढ़ लेते हैं ना, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि लास्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे थे कंसेप्ट 10, वहीं पर इस क्वेश्चन को कहीं पोस्ट कर देना चाहिए। चलो एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। कहता है सिमरत और वीर पार्टनर है, PSR 32। 31 मार्च के दिन आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकी कैपिटल 480 और 6 लाख है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। कहते हैं ऑन 1 May 2023 सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड वीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ठीक है जी, 1 अक्टूबर 23 को क्या हुआ, सिमरत ने विड्रू कर लिए 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल और वीर इंट्रोड्यूस 3 लाख। Interest on capital is allowed at the rate 6% per annum. Subsequently, it was noticed that interest on capital 6% had not been allowed. Profit for the year ended 31st of March 24, 2,40,000, and the partner drawings were सिमरत की drawing भी given है, बीर की drawing भी है। मुझे कहते हैं compute the interest on capital if the capital are fixed or fluctuating। मुझे इंटरेस्ट निकालना है अगर कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो। ठीक है जी बेटा, अगर फिक्स्ड है तो, और फिर फ्लक्चुएटिंग है तो भी देख लेंगे। अच्छा एक बात सुनो बेटा, अगर दो पार्टनर है सिमरत और वीर, उनकी फिक्स कैपिटल है और मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता है, आप खुद समझो फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में जाता क्या है? दो ही एडजस्टमेंट, एक तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। तीसरी तो एडजस्टमेंट नहीं जाती। तो उसी कंसेप्ट को तुम्हें दिमाग में रखना था। इसने आपको क्लोजिंग कैपिटल दी शायद 4,80,000 और 6 लाख। ठीक है, एक बार फटाफट से क्वेश्चन में से बेटा जो मुझे डेटा चाहिए मैं वो देख रहा हूँ। बेटा 480 और 6 चाहिए। 1 मई को क्या हुआ, सिमरत ने 1,20 लगाया और उसने 60 निकाल दिए। 1 मई को क्या हुआ, इसने 1,20 लगाए, ये एडिशनल कैपिटल है। ठीक है, और 1 मई को क्या हुआ, इसने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर दी। एडिशनल कैपिटल भी जाती है और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी जाती है अगर फिक्स कैपिटल है तो। और 1 अक्टूबर को क्या हुआ, 2,40 कैपिटल से विड्रू कर लिए सिमरत ने और उसने 3 लाख इंट्रोड्यूस कर दिए। 2,40 विड्रू कर लिए और इसने 3 लाख इंट्रोड्यूस कर दिए। यहां से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूं मैं, सारे साइन रिवर्स कर दो। 480 प्लस ये माइनस ये 6 लाख, 6 माइनस 3 प्लस ये। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आ गई। मैं हमेशा ये बोलता हूं बेटा, डेट फंसाने की कोशिश करें, नंबर लाइन बना लो, कभी नहीं फंसोगे। तो मैं नंबर लाइन बना लेता हूं ताकि मैं फंसू नहीं कहीं भी। ये देखो, मैं सिर्फ सिमरत के एंगल से करके दिखा रहा हूँ, वीर के एंगल से खुद कर लेना। ठीक है जी, दूसरा मेथड तो वीर के एंगल से कर लूंगा, सिमरत के एंगल से खुद कर लेना। ओपनिंग कैपिटल, साल के पहले दिन मेरी कैपिटल कितनी, 6 लाख। 1 मई को आपने 1,20 और लगा दिए, 1 मई को 1,20 और लगा दिए तो कितनी होगी आपकी कैपिटल, 7,20। 1 अक्टूबर को आपने 2,40 निकाल दिए, इसमें से 2,40 निकाल लूंगा 480, और यही आखिरी तक मेरी कैपिटल रही।
अब आप समझ जाओ बेटा क्या करना है। 6 लाख 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक रहे, 1 महीने का ब्याज 6% देना है। 6 लाख पर 6% 1 महीने का ब्याज, 4 7 20 मेरी यहां से लेकर यहां तक रही, 5 महीने का ब्याज, 1 मई से लेकर 1 अक्टूबर तक, 480 बचे हुए 6 महीने तक रही। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। 3,000 तो ये आ गया, प्लस 18,000 ये आ गया, प्लस 14,400 ये आ गया। चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम ऐसा कर लोगे वीर के साथ। 3,60,000 ओपनिंग कैपिटल होगी, 1 मई को 60,000 रुपए निकाल दिए तो 3 लाख रह गए होंगे, एक 10 को 3 लाख इंट्रोड्यूस कर दिए तो 3 लाख, इस पे 1 महीने का, इस पे 5 महीने का, एक सेकंड, और इस पे 6 महीने का ब्याज। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े बाबू। अब कहते हैं आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। चलो जी, फ्लक्चुएटिंग में भी देख लेते हैं। सिमरत और वीर, क्लोजिंग कैपिटल तो पता ही थी, क्लोजिंग कैपिटल तो पता ही थी, 480 और 6 लाख। बेटा इतना स्टैक मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। 1/5 को क्या हुआ था, 1/20 और 60, इसने 1/20 लगाए थे एडिशनल कैपिटल, और इसने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की थी। और 1 अक्टूबर को क्या हुआ, 240 और 3, इसने 240 ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करी थी, इसने 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल। बाकी क्वेश्चन पढ़ दो लास्ट टाइम। 240 का प्रॉफिट हुआ, 3:2 है, 3:2 में बांट दिया। और इन्होंने नॉर्मल ड्राइंग्स करी, यानी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट 1/20 और 60। बेटा ये बात तब भी बोली गई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कंसेप्ट कराया था, प्रॉफिट और ड्राइंग्स की डेट अगर क्वेश्चन में ना हो तो हमेशा आखिरी दिन होती है, हमेशा आखिरी दिन होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम मानते हैं ड्राइंग साल के बीच में होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कभी नहीं मानते, उसके लिए मानते हैं हमेशा ड्राइंग्स कब होती है, आखिरी दिन होती है। ठीक है, तो इन दोनों की डेट नहीं पता कब हुई होंगी, आखिरी दिन हुई होंगी, बहुत बढ़िया। अब रिवर्स कैलकुलेशन लगा लो, चाहे जैसे भी देख लो। ये देखो 1/20 नेगेटिव है, 1/20 पॉजिटिव है, ये तो कैंसिल ही मान लिया मैंने। इन दोनों को सॉल्व करो तो 96,000 माइनस का है, इसमें प्लस ही होगा, रिवर्स चल रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे ही इसको देख लो, 60 और 60, 120 नेगेटिव है, इसमें से 120 नेगेटिव गया, 180, 180 और 96, 276, इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, इस बार इसको सॉल्व कर देते हैं बीर वाले पोर्शन को, ताकि आपको ये ना लगे। नंबर लाइन, जब साल की शुरुआत हुई तो ओपनिंग कैपिटल थी 3,24,000। ठीक है, 1 मई को 60 निकाल लिया आपने। बेटा इस समय से 60,000 रुपए निकाल दो, 2,64,000। ठीक है जी, आपने 1/10 को 3 लाख इंट्रोड्यूस कर दिए, मतलब 5,64,000। ठीक है, इनकी कोई डेट ही नहीं है तो ये साल के आखिरी दिन होंगे। लो यही है कहानी। 3,24,000 पे 6% 1 महीने की ब्याज, 2,64,000 6% 5 महीने की ब्याज, और 5,64,000 6% 6 महीने की ब्याज। कर लेते हैं सॉल्व इसको। 1,620 ये, 6600 रुपये ये, 16,920 ये। देख लो कितना अंतर, 25,140। ठीक है जी, डन, बढ़िया। चलो जी बेटा आगे बढ़ाते हैं। अब वो क्वेश्चन देखते हैं जहां एरर 2 या 3 हो गई, 3 4 5 जितनी भी हो गई। अभी एक एक वाले एरर वाले क्वेश्चन माइंड अप हो गए। बाबू मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 68, थोड़ा स्पीड पर पढ़ते हैं, यहाँ 2-3 गलतियां बेटा सबको सवारते हैं। बाबू कहता है नीता और उषा पार्टनर है किसी फर्म में,
and the PSR is 23. The capital amount as on 1st of April 15 showed a balance of opening capital ही पता है, 1 अप्रैल के दिन ही पता है, 140 और 120. The drawings of Meeta and Usha during the year 15-16 were 32,000 and 24,000 respectively. Both the amount withdrawn on 1st of January 16. It was subsequently found that the following item had been omitted while preparing the final accounts for the year 31st of March 16. Interest on capital 6% भी नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं लिया, मीता को कमीशन भी नहीं दी, 3 एरर. ठीक है जी, ऐसे कौन सा अकाउंट्स बना रहे थे, आंखें बंद कर बना रहे थे क्या? ठीक है जी, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, तुमने जो किया किया, हमने तो सवारना, हम सवार नहीं बेटा. नंबर ऑफ कॉलम कितने, सब कुछ, ये सब बातें ना बहुत डिटेल में हो चुकी है, अब मुझे नहीं लगता मेरे को उन पर कोई चर्चा करनी है. ठीक है ना, अब एक मिस्टेक भी नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा मिस्टेक है, हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं हमने गलतियां करी और ठीक करते हैं उनको. मीता और उषा के लिए मैंने बेटा एम और यू इनिशियल्स का ही यूज किया. लो जी सामने देखो, सबसे पहले 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें उनको बेटा, 140 और 120, 6% देंगे, इन दोनों को मिल गया, पार्टनरशिप फर्म के लिए नुकसान, कोई दिक्कत तो नहीं. 32,000 की ड्राइंग्स एक ने करी और 24,000 की एक ने करी और दोनों ने 1 जनवरी को करी और 6% ब्याज है. तो वो इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे, दोनों से, इन दोनों से बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लेंगे, पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा पार्टनरशिप फर्म की इनकम. ठीक है जी, थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रैब करना, समझ में आ गया इतना बात. और मीता को शायद हमने 8,000 रुपए की कमीशन देनी है, देख लेते हैं किसको देनी है, हम मीता को ही देनी है, इसको कमीशन देंगे 8,000 की, इसकी इनकम, पार्टनरशिप फर्म के लिए नुकसान. तीनों गलतियां रिकॉर्ड होगी. चलो जी खत्म करो बेटा. बाबू अकाउंट क्लोज करना है, कैसे करेंगे, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, यही है ज्यादा, दोनों तरफ लिख दो, बैलेंस निकाल लो, बैलेंस या लॉस. ठीक है, 23,600 में से 840 चले गए, 600 2,000, 22,760 बेटा. बांट दो पीएसआर में, पीएसआर क्या दे रखी है आपको, 2:3 बेटा, 2:3 दे रखी है, 22,760. बाबू अगर यहाँ क्रेडिट है, यहाँ कहां बटेगा, डेबिट में. ठीक है जी, मैंने रिकॉर्ड कर दिया. ठीक है, चलो जी जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं. यहां हाईएस्ट टोटल जैसी कोई बात नहीं है, जो जैसा लिखा हुआ है उसको बिल्कुल वैसे ही उतार दो. ठीक है जी, इन दोनों को यहाँ, इन दोनों को यहाँ, मैंने कोई हाईएस्ट टोटल नहीं करा बेटा. यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं. 5816 रुपए, 5816 मुझे लगता है, और यहां पर भी नहीं, 6816, 6816 यहाँ क्रेडिट में है और यहाँ डेबिट में है. एंट्री होगी उषास कैपिटल डेबिट टू मीतास कैपिटल. कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा. मल्टीपल एरर आने से भी आप देखोगे कि कुछ खास अभी नहीं बदला, इस क्वेश्चन में तो नहीं बदला है, और मुझे पता है अगले 2 क्वेश्चन में भी नहीं बदल रहा. ठीक है जी, 69 क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बदल रहा. ठीक है जी, और यहाँ पर भी कुछ नहीं बदल रहा खास. अब लेवल बढ़ना शुरू होता है 71 क्वेश्चन से, असली लेवल. तो बाबू अभी मैं क्वेश्चन नंबर 71 ही कर देता हूं, और मेरे दिमाग में चल रहा है 74 तक यही होने चाहिए क्वेश्चन. ठीक है जी, मैंने 71 करना है, इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा 74 तक सब आपने करना है. ठीक है जी, क्योंकि मैं तो जितने मर्जी क्वेश्चन बोर्ड पे कर दूं, पेपर अल्टीमेटली फिर आपने देना बेटा. ठीक है, 71 क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन आप यहीं करके जाएंगे और बाकी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा. बाबू 71 क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा बहुत सारी देगा, ये ध्यान रखना, बहुत सारी शिक्षा.
बाबू कहते हैं ऑन 31st of March 2024 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पी क्यू एंड आर स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 40,000 30,000 20,000 रिस्पेक्टिवली। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बेटा तीनों पार्टनर की पी क्यू आर की। सब्सीक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% वाज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट नहीं दिया 5%। ठीक है जी, बुक्स भी बंद हो गई, प्रॉफिट भी बढ़ गए। कहते हैं प्रॉफिट 60,000 रुपए का बांट दिया और पार्टनर ने ड्रॉइंग्स भी करी। ठीक है जी, और आपको क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1 और मुझे नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और क्वेश्चन क्या करता है, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। मैं आपको बता देता हूँ इनडायरेक्टली पूरी मेहनत कराने का आपसे हथकंडा है, पूरी मेहनत कराई जाएगी आपसे, ऐसे तो क्वेश्चन लप्पू लप्पू नहीं दिए जाएंगे। अब बेटा जब भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आपको पता ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है, ऑन द ओपनिंग कैपिटल। यानी कि पहले तो मेहनत करो क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचने की, पहले तो वो मेहनत करो। चलो ओपनिंग मिल भी जाए उसके बाद एनालिटिकल टेबल बनाने की मेहनत करो। तो बेटा डबल डबल मेहनत है लेकिन करनी पड़ेगी, नंबर लेने हैं तो। और मैं आपको बता देता हूं जब भी कभी क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी दो बातें आपको याद रखनी है। हमेशा पहले ओपनिंग के लिए जाना है और दूसरी बात एनालिटिकल टेबल बनाते टाइम बताता हूं। बेटा पी क्यू और आर तीनों की क्लोजिंग कैपिटल मुझे गिवन है 40 30 20। 40,000 30,000 और 20,000। बेटा मुझे प्रॉफिट्स भी गिवन है, 60,000 के प्रॉफिट है और बेटा 3:1 रेशो है, यानी कि इसके हिस्से का 30, इसके हिस्से का 20, इसके हिस्से का 10। मुझे बेटा ड्रॉइंग्स भी गिवन है शायद 10 7.5 और 45, 10 7.5 और 45। ओपनिंग कैपिटल निकल सकती है, सारे साइन रिवर्स कर दो, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो बेटा हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली। अब एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर 3 है तो कॉलम 5 हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर का, तीनों पार्टनर का और फर्म का। सब में इंटरनल कॉलम डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर आप खुद लिखेंगे। अब सुनना, मैं आपको सबसे काम की बात बताऊं, जब क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन दे दे, जब दे दे ओपनिंग कैपिटल तो जाना ही जाना पड़ेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अभी मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दी इसने, इसने क्लोजिंग से ओपनिंग की मेहनत तो करी, एडजस्टमेंट तो सिर्फ एक है कि इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया। दूसरी बात ध्यान रख लेना, ओपनिंग तो निकालोगे निकालोगे, प्रॉफिट भी गलत बटा हुआ है। जब क्लोजिंग कैपिटल होगी प्रॉफिट गलत ही बटा होगा। हमेशा पहला सेंटेंस सही होगा, प्रॉफिट टेकन बैक। पहले गलत प्रॉफिट वापस लेना और फिर सही बांटना। समझ आ रही है बात? जब क्लोजिंग कैपिटल होगी ओपनिंग तो निकालना ही निकालना, एनालिटिकल टेबल में भूलना नहीं है, पहले गलत प्रॉफिट वापस लेना है पार्टनर से। उसने कहा 60,000 का प्रॉफिट बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बांट दिया प्रॉफिट, गलत बांट दिया। पहले वापस लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, फिर सही प्रॉफिट बांटो। यही होना चाहिए, करो वो प्रोसेस रिपीट। तो बेटा 60,000 का प्रॉफिट 30 20 10 3:2:1 में बांट दिया था, वापस ले लो। बेटा इससे 30,000 वापस लो, इसका नुकसान, जिसका जिसका नुकसान सबके डेबिट में, जिसको मिलेगा उसकी है इनकम। ठीक है, दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। बेटा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है, ये निकालियो ये आपने ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, दे दे 5% देना था, इसको मिलेगा 1,000, इसको मिलेगा 875, इसको मिलेगा 725। दे दो जी, पार्टनरशिप फर्म का नुकसान। अब वो कहने को कह दो बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, समझदार को पता है प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। गलत प्रॉफिट वापस लिया, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, अब जो बचा वो मेरा करेक्ट प्रॉफिट है। ठीक है जी, बांट दो 3:2:1 में बांट दो। बेटा 3:2:1, इसका तो आधा ही हो गया ये।
इसको दे दो 28,700 रुपये, 1/3। और चलो चलो बेटा, तीनों को हमने प्रॉफिट बांट दिया। देखते हैं जर्नल एंट्री क्या बनती है। 30,000, 29,700, 300 रुपये यहाँ डेबिट, 20,000, 8 रुपये क्रेडिट, 292 क्रेडिट। यानी कि एंट्री होगी, फिक्स कैपिटल तो थी नहीं, तो बेटा पीस कैपिटल डेबिट टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। ये देखो जर्नल एंट्री, पीस कैपिटल डेबिट 300 से, क्यू की कैपिटल 8 से क्रेडिट, आर की 292 से क्रेडिट। एक्सैक्ट हमारा आंसर। ठीक है जी। अब मैं आपको बेटा एक बार जरा क्वेश्चन के नमूने दिखा देता हूँ क्या चल रहा होगा। मोहन, विजय, अनिल पार्टनर है, बैलेंस दिया है उनकी कैपिटल का 30, 25 और 20। ये सुनना, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24, 24,000 had been credited to partner in PSR। 24,000 का प्रॉफिट भी बांट दिया, ड्रॉइंग्स भी एडजस्ट होगी। कहते ये फिगर निकालने के लिए प्रॉफिट भी बांटा और ड्रॉइंग्स भी एडजस्ट होगी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है जी। कहता है सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस एंड इट वाज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना बोले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लेना बोले, और मुझे क्या करना है, करेक्शन करनी है। क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग तक जाओगे, पहला स्टेप एनालिटिकल टेबल में क्या होगा, प्रॉफिट टेकन बैक, जो गलत प्रॉफिट बांटा है वापस लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना, फिर जो करेक्ट प्रॉफिट है उसको बांटना। एक क्वेश्चन सेम 71 जैसा 72 ये पढ़ना। फिक्स कैपिटल दी हुई है 4,61,120, नेट प्रॉफिट दिया गया 31 मार्च 18 का, 31 मार्च 18। बाबू कितना, 1,00,000 विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है भैया, ठीक है जी, कुछ भी कंसीडरेशन में नहीं लिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी कमीशन, ना ये कमीशन, सब कुछ नहीं लिया। बाबू यहाँ क्लोजिंग ओपनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है, ना ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है। दो ही एडजस्टमेंट हो सकती थी अगर होती, ना एडिशनल कैपिटल है ना ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। अगर ये क्लोजिंग भी थी तो यही ओपनिंग आएगी, और अगर ओपनिंग थी तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर क्लोजिंग से ओपनिंग जाने वाला कंसेप्ट नहीं। 3 गलतियां जरूर है, ठीक कर लेंगे, लेकिन उसने कहा 1,00,000 का प्रॉफिट बांटा था बिना इनको कंसीडर करे, तो प्रॉफिट टेकन बैक तो होगा, प्रॉफिट तो गलत बटा। प्रॉफिट टेकन बैक, सैलरी कमीशन जो देना है दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो लेना है लो, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट बांटते रहे। करेक्ट। इधर देखना जी, पिया और बीना की बैलेंस शीट दी हुई है, ये जो कैपिटल होगी क्लोजिंग होगी ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है, दोबारा वही कंसेप्ट है। क्लोजिंग कैपिटल है 30,000 का, प्रॉफिट बढ़ चुका है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी बीना को, और इनकी ड्रॉइंग्स भी है। क्लोजिंग कैपिटल है, प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स पर एडजस्ट करके ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, ओपनिंग कैपिटल आगे इंटरेस्ट दो, सैलरी दो, सही प्रॉफिट बांट दो। 5-4 क्वेश्चन लगातार एक जैसे, क्लोजिंग टू ओपनिंग, क्लोजिंग टू ओपनिंग। क्लोजिंग टू ओपनिंग वाली जंग में हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट टेकन बैक पहला स्टेप ही यही चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए किसी की। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि और कुछ नहीं है अभी आज के लेवल में, आज के जितने भी क्वेश्चन बढ़वा दिए सब एक जैसे लेवल के। हाँ, अगर किसी के पास लगे कि मेरे पास समय बहुत है, 75, 76, 77, 78, इनसे जैम क्वेश्चन कोई हो नहीं सकते, ये 5 क्वेश्चन ऐसे जैम है। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे पास समय हुआ तो मुझे सारे बोर्ड पे करने पड़ेंगे, एक के पिताजी हैं क्वेश्चन, तो इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं है कोई भी। ठीक है, अगर आपके पास समय हुआ तो ट्राई जरूर करके आना, और जो करना है वो तो बता ही दिया मैंने, कि यहां तक तो किसी का छुटा हुआ भी नहीं मिल जाए बेटा मेरे को 74 तक तो। ठीक है, एक्स्ट्रा जितना मर्जी कर लो। ठीक है, चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।